जब कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं और उस ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हम यहाँ अर्थ पर प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। मान लीजिए यह प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है और इनिशियल वेलोसिटी और ग्राउंड में थीटा एंगल है। हम प्रोजेक्टाइल मोशन प्रेडिक्ट करने के लिए मेथड ऑफ शैडोज़ यूज़ करेंगे। मेथड ऑफ शैडोज़ मैंने दूसरे वीडियो में बताया है जिसका टाइटल मोशन इन 3D है, पर हम यहाँ कुछ अजम्पशंस करेंगे। पहला, हम यह अज्यूम करेंगे कि प्रोजेक्टाइल पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यह कांस्टेंट है। दूसरा, हवा से होने वाला रेजिस्टेंस नहीं है। जब प्रोजेक्टाइल ओरिजिन से पॉइंट बी तक पैराबोलिक पाथ पर जाता है तब पहला, एक्स शैडो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से पॉइंट बी तक जाती है। दूसरा, वाई शैडो वाई एक्सिस पर ओरिजिन से पॉइंट ए तक और फिर पॉइंट ए से ओरिजिन तक आती है। प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u इतनी है तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा होगा और y कंपोनेंट u sin थीटा होगा। इसलिए x शैडो की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा होगी और y शैडो की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होगी। यहाँ ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि सिर्फ अलोंग y एक्सिस ही है। इसलिए प्रोजेक्टाइल पर जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है उसका सिर्फ y कंपोनेंट ही है और x कंपोनेंट ज़ीरो है। इसलिए सिर्फ y शैडो ही एक्सेलरेट होगी, x शैडो एक्सेलरेट नहीं होगी। इसलिए x शैडो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। इसलिए x शैडो का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और y शैडो का एक्सेलरेशन -g इतना होगा। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। हमें यहाँ h, t और r कैलकुलेट करना है। h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट गेन्ड और अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कैपिटल T इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जितना समय प्रोजेक्टाइल अबव x एक्सिस होता है या अबव ग्राउंड होता है। कैपिटल R इज इक्वल टू रेंज, मतलब ग्राउंड पर उतना डिस्टेंस जितना प्रोजेक्टाइल लॉन्च होने के बाद ग्राउंड को हिट करने से पहले ट्रैवल करता है। फिगर में यह डिस्टेंस OB इतना है। कैपिटल H, यह मैक्सिमम हाइट गेन और अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल है। और गौर कीजिए कि कैपिटल H यह मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय y शैडो भी है। जब y शैडो ओरिजिन से पॉइंट A तक जाता है तब वह हाइट h अटेन करता है। इस पॉइंट पर s इज इक्वल टू h और Vy इज इक्वल टू 0 होता है। हम यहाँ y शैडो को v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as यह काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। y शैडो के लिए यह इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। यहाँ uy इज इक्वल टू u sin थीटा, Vy इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू -g और y इज इक्वल टू कैपिटल H। कैपिटल T, ध्यान दीजिए कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट और y शैडो का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है क्योंकि प्रोजेक्टाइल और y शैडो दोनों ही सेम टाइम के लिए अबव x एक्सिस या अबव ग्राउंड होते हैं। जब y शैडो ओरिजिन से पॉइंट A तक जाता है और वहाँ से वापस ओरिजिन तक आता है तब वहाँ s इज इक्वल टू 0 और स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T होता है। हम यहाँ y शैडो को s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² यह काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। y शैडो के लिए यह इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। कैपिटल R, कैपिटल R इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस x शैडो कैपिटल T टाइम में ट्रैवल करेगी। जैसा कि मैंने बताया कि x शैडो का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब x शैडो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। इसलिए हम यहाँ r की वैल्यू सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल R इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T हो जाएगा।